एक शब्द उसमें आया था स्वरूप। स्वरूप किसे कहते हैं और स्वरूप को हम कैसे जानें? कई बार एक श्लोक समझाया है, ध्यान नहीं दिया होगा। अस्थि भांति प्रिय नाम और रूप। ये नाम और रूप जो होता है रूप उपाधि होती है और अस्थि भांति प्रिय स्वरूप होता है। अब उसको जो है दृष्टांत के द्वारा समझिए। आप किसी घड़े को लीजिएगा, उस घड़े का एक तो रूप होता है और घड़े का एक नाम होता है जिसको आप घड़ा बोल रहे हैं। तो घड़ा ये तो नाम हो गया और उसका जो आकार है पेंडाकार है, गोलाकार है, गोलाकार है, ये सब उसका रूप हो गया। अब ये नाम और रूप घड़े का जिसके ऊपर आश्रित है, जो इसका आश्रय है, जो इसका आधार है, अधिष्ठान है, वो मिट्टी इस घड़े का स्वरूप है। ये तो दृष्टांत हो गया। इसी तरह से व्यष्टि और समष्टि नाम रूप सारा ब्रह्मांड, पूरा दृश्य जगत नाम और रूप, इसका अधिष्ठान कौन है? तो अपने से जो है देखना चालू करो। आपका नाम क्या है? कल्याण सिंह। आपका रूप क्या है? ये 3.5 हाथ का शरीर जैसा भी दिखता है, ठीक है। और इसके भीतर शरीर, असल में तुम आकार का मतलब केवल मूर्ति लगाते हो, ठीक है। तो आकार का मतलब केवल मूर्ति नहीं, आकार उसको भी कहते हैं जो तुम्हारे देखने में आता है। दिखने में जो दिखे सो सब आकृति जो दिखे, और आकृति वो होती है जो नाश हो जाती है। जो दिखे सो सकल विनाशी, और जो देखे सो है अविनाशी। तो एक तो ये तुम्हारा आकार है जो तुमको आकार लगता है, ठीक है। इसको भी आप जो है शीशे में देखते हो तब तुम्हें लगता है। भीतर सूक्ष्म शरीर भी आकार ही है। तुम अकेले निराकार हो, बाकी अपेक्षा से तो तुम्हारा अंतःकरण भी निराकार है। किसकी अपेक्षा से? स्थूल शरीर की अपेक्षा से तुम्हारा अंतःकरण भी निराकार है। लेकिन वास्तव में जो जो दिख है सो सब क्या है? नाम और रूप है। चाहे वो व्यष्टि में हो या समष्टि में हो, सर्वत्र जो दिखता है सो सब नाम और रूप होता है। यहाँ तक अगर आपको अपनी अविद्या दिख जाए, बड़ा कठिन काम है, जिसको हमने बड़ा सरल समझ लिया। और कठिन तब नहीं है जब आप ईमानदारी से साधना करें। कठिन तभी तक है जब तक रुचि तो रहती है कहाँ? संसार में। जैसे किसी को आप अपना काम करने के लिए चौराहे से आदमी को पकड़ लाते हैं, उसको आप देते हैं पैसा शाम को, तो वो तुम्हारा काम स्वेच्छा से करता है। कैसे करता है? अब जो मजबूरी में किया गया काम है वो क्या है?
मजदूरी है। मजबूरी में किया गया काम मजदूरी, और रुचि से किया गया काम मजदूरी नहीं होता, बल्कि अपनी प्रसन्नता होती है। ऐसे ही मजबूरी में जो है, चलो सत्संग करें, मजबूरी में 1 घंटा आंखें बंद करके ध्यान में बैठ लो, ये सब मजबूरी चल रही है। इसलिए हमारी उन्नति आध्यात्मिक नहीं हो रही। इस मजबूरी को रुचि पैदा करो। हाँ, ये बहुत बढ़िया दोहा कहा गया, राम राम सबको कहे, ठग ठाकुर और चोर, पर बिना प्रीत रीझे नहीं, तुलसी नंद किस। अगर तुमको प्रीति नहीं है साधना में, तो फिर ये बात समझना बहुत कठिन है। तो नहीं तो आपके तीनों शरीर आपका आकार है, नाम रूप हैं, सबका नाम है, सबका रूप है। जैसे आत्मा के अभाव का नाम अज्ञान। आत्मा को जब आप नहीं जानते, ठीक है, समष्टि में जब परमात्मा को नहीं जानते हो, तो उस न जानने का नाम क्या है? अज्ञान। और व्यष्टि में जब आत्मा को नहीं जानते हो, तो उसका नाम क्या है? अविद्या। वो है नाम। अब जिसका नाम है उसका रूप भी है। कई अविद्या कैसी होती है, तो एक भजन आप गाते ही, ये कहाँ से आई है अविद्या, इसका क्या है नाम रूप, गाते हो कि नहीं गाते? तो उसके उदाहरण तमाम भजन में दिए गए हैं। जैसे लहर पानी ही है, ठीक है, लेकिन तुमने उसको अलग से रूप दे दिया, रूप है तो नहीं। ऐसे ही तुम्हारा स्थूल सूक्ष्म कारण सबका तुमने नाम और रूप कल्पित कर लिया है, जिसमें वो ही तुम्हारा अपना आश्रय, अधिष्ठान और आधार है। इसलिए एक मंत्र बोलते हैं, ओम जगदाधार सर्वधिष्ठान गात्रे नमः। तुम्हारा अपना स्वरूप, अब स्वरूप कुछ समझ में आ रहा है? जहाँ नाम और रूप आश्रय लेते हैं, तुम्हारी जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुषुप्ति अवस्था, तीनों अवस्थाएं, तीनों शरीर कहाँ आश्रय लेते हैं? देखो, समझने के लिए जो है ये सारी वेदांत की प्रक्रियाएं हैं। अगर समझना नहीं चाहते हो, रटना चाहते हो, तो चाहे जितना रटना तैयार कर लेना, को बोल तो सकते हो, लेकिन समझ नहीं पाओगे। अगर समझना है तो उसमें रुचि पैदा करके समझने की कोशिश करो। जागृत अवस्था है तब स्वप्न अवस्था है नहीं, कि है? ठीक है। अब जब स्वप्न अवस्था है तब जागृत सुसुप्ति नहीं, और सुसुप्ति अवस्था है तब जागृत और स्वप्न नहीं है। लेकिन ख्याल करो, इसी को कहते हैं ध्यान। महाराज जी जब समझाते हैं तब कहते हैं ये ध्यान नहीं है, ये तो बचकाने ध्यान है, जो तुम चिल्लाते हो, चीखते हो, ये दिख गया, वो दिख गया, प्रकाश दिख गया, हनुमान जी दिख गए, विष्णु जी दिख गए, शंकर जी दिख गए, ये बचकाने ध्यान है। क्या ध्यान करो? ये ध्यान करो कि जब जागृत अवस्था थी तब तुम थे कि नहीं थे, तुम मौजूद थे कि अब्सेंट थे? मौजूद थे। ठीक, ये अवस्था नहीं रही, स्वप्न आ गया, तो स्वप्न के साथ आप मौजूद हो कि नहीं? स्वप्न चला गया, सुसुप्ति आ गई। इसी को उस मंत्र में समझाया गया है, जो कई बार हमने चर्चा
ढांचा कब से बनाया? जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति, आदि, प्रपंचम, आदि भी है इसमें। जैसे आप जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति के गवाह हैं, ऐसे ही आप मृत्यु के भी गवाह हैं, ऐसे ही आप बेहोशी के भी गवाह हैं, कोमा के भी गवाह हैं। जितनी भी अवस्थाएं तुम्हारी सूक्ष्म और स्थूल की और कारण की बनती हैं, सारी अवस्थाओं के आप गवाह हैं। इसलिए मंत्र कह रहा है जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति, आदि, प्रपंचम, ये सब क्या है? नाम रूप प्रपंचकम, ये प्रपंच है। इसी को आप संसार समझो। ये महल खड़े कर लिए हैं, ये हमारी दौलत है, ये हमारे बच्चे हैं, ये प्रपंच तो जो है तुम्हारा अपना बनाया हुआ है जबरदस्ती। ये कोई है थोड़े ही तुम्हारे। मोह दूर करना है तो जल्दी से इस बात पर अमल करो। निर्मोही हो गए बिना ठीक ठीक आप जो है अज्ञान को देख नहीं पाओगे। अज्ञान तक पहुंचना ही वास्तव में मोक्ष के दरवाजे पर पहुंचना है। इसलिए वो कहता है विचार सागर, मल विक्षेप जाके नहीं किंतु एक अज्ञान, भय चौ साधन सहित नर सो अधिकारी ज्ञान। उसको अधिकारी समझना। जब सूक्ष्म और स्थूल जगत से तुम्हें कोई लगाव न रहे, अपने सूक्ष्म स्थूल जगत से, हाँ, व्यष्टि के स्थूल सूक्ष्म जगत से, उससे तो तुम्हें लगाव है ही नहीं, है क्या? जैसे भिंड में तमाम मर गए होंगे, तुम्हें कोई है चिंता? रतन टाटा मर गए तो जिक्र तो कर लिया, लेकिन दुख हुआ क्या? समझो इस बात को गहराई से। आदि प्रपंचम, ये सब प्रपंच है, सब संसार है। क्या कह रहा है ये सूत्र? जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति, आदि प्रपंचम यद प्रकाश्यते। अब इसको जो है सारे प्रपंच को प्रकाशित, यानी इसको चेतना कहाँ से मिल रही है? कौन इसको जो है प्रकाशित कर रहा है? प्रकाशित शब्द जो है जब कहते हैं ना, तो तुमको ऐसा लगने लगता है जैसे लट्टू की तरह कहीं बल्ब जल जाएगा। इसलिए इसके लिए जो है डर लगता है प्रकाश शब्द कहने से, लेकिन पढ़े लिखे हो तो समझ जाओ। सारे इस प्रपंच को कौन सत्ता दे रहा है, कौन प्रकाशित कर रहा है? यद प्रकाशित, तद, उसी को तुम ब्रह्म जानो, उसी को तुम चेतन जानो, तद ब्रह्म। यहाँ तक की साधना हो गई। उसको तुम ब्रह्म जानो गई। किसको? जो सारे नाम रूप जगत को प्रकाशित कर रहा है। तुम्हारे भीतर नहीं है वो? हैं? अच्छा, तुम्हारे भीतर है। जो सत्संग नहीं कर रहे उनके भीतर नहीं, अब है सबके भीतर, तो सब ज्ञानी हो गए। हमारे जगदीश तो यही कहते कि जरूरत क्या साधना है, जब हम आत्मा ही हैं और आपने बता दिया, हम जान गए, तो इससे काम चल जाएगा? नहीं चलेगा। अनुभव जब कर लोगे तो ये जगत आपको टोटली शून्य लगेगा। जब तक आप अनुभव नहीं कर रहे हो, केवल जवानी जमा खर्च चल रहा है, सुन रहे हो, बुरी बात नहीं है। ये श्रवण करना भी बहुत ऊंची चीज है। तो ये सूत्र कहता है तद ब्रह्म। अब भी नहीं रुका सूत्र, फिर आगे कहता तद ब्रह्म, वो ब्रह्म है
जो इन सब का क्या है, अधिष्ठान है, आधार है, आश्रय है, इन सब को प्रकाशित कर रहा है। तद ब्रह्म, वो ब्रह्म है। ये ज्ञान नहीं है, ये भक्ति है। यहाँ सूत्र रुका नहीं है, लेकिन है तो कुछ असलियत यहाँ भी। तद ब्रह्म, यदि उसको तुमने परमात्मा देख लिया तो तुम भगत हो गए भगवान के। और जब तक ऐसा नहीं देख पा रहे हो तब तक तुम प्रपंच के भगत हो, कहीं धोखे में नहीं रहना। फिर आगे कहा तद ब्रह्म अहम गत्वा सर्वबंधै विमुच्यते। उसको तुम मैं करके जो है देख लो, यही कौन है, स्वरूप, तुम्हारा निज स्वरूप। सभी व्यवहार जन जाना, न अपने आप को जाना, उन्होंने खाक न जाना, वृथा गुबार होते। इसका नाम स्वस्वरूप है। तो सबका अधिष्ठान है, सबका आधार है। अब थोड़ी सी इसमें एक बात और समझ लो, जो आपको शंका होती है, आप करते नहीं हो। अधिष्ठान उसको कहते हैं जो किसी चीज को उत्पन्न करने के बाद उसके साथ रहता है। जैसे हमारे माँ बाप ने हमें उत्पन्न कर दिया, लेकिन हमारे साथ कब तक रहे, कभी न कभी तो साथ बिछुड़ गया। बिछुड़ गया कि नहीं? कोई दुनिया के माँ बाप ऐसे नहीं हैं जो सदा साथ रहते हैं, क्योंकि वो अधिष्ठान नहीं है हमारे कारण तो बने हमारे शरीर को पैदा करने में, हाँ, इसलिए हम उनके ऋणी तो रहें, लेकिन वो हमारे अधिष्ठान नहीं है। अधिष्ठान उसको कहते हैं जो पैदा करने के बाद सदैव साथ रहता है। वो आधार उसको कहते हैं जो पैदा हुई सब नाम रूप वस्तुओं की आश्रय दिए हुए, जो आश्रय। इसलिए मैं ही सर्व अधिष्ठान हूँ, तो मैं ही सर्व का आधार। इस सच्ची मैं को जानो तो स्वरूप बोध